हे परमपिता परमात्मा, आपका नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं को। जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। आपको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, मुझे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। बहुत सारी आत्माएं हैं जो इन अनुभवों का अर्थ जानना चाहती हैं। गूगल पर सर्च करते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं, धार्मिक लोगों से भी बातें करते हैं और सोचते हैं कि जो अर्थ उन्होंने बताए हैं वही सत्य है और आप अपनी एक राय कायम कर लेते हैं। लेकिन जिस परमपिता परमात्मा ने आपको ये अनुभव प्रदान किए, आपको नहीं लगता कि आपको उनसे ही पूछना चाहिए? मैंने ऐसी बहुत सारी आत्माएं देखी हैं जो कहती हैं कि मैं राधा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, कोई कहता है मैं नारायण हूँ, मैं शंकर हूँ। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारी चेतना अपनी शरीर की सीमितताओं को छोड़कर आत्मा के अथाह ज्ञान सागर, ज्ञान, इतना महान ज्ञान जो हमारा शरीर कभी भी ग्रंथों से पा नहीं सकता, या फिर ग्रंथों में लिखी हुई बातों को इतने विशाल तरीके से समझ नहीं सकता, लेकिन हमारी आत्मा सारा ज्ञान जानती है। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तो आपको आपके आराध्य के दर्शन होते हैं, उसी स्वरूप में होते हैं जिसमें आप उनकी कल्पना करते हैं या फिर आपने उनका चित्र देखा हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि या तो शिव की कृपा आप पर हो रही है या फिर आप ही शिव हैं। जैसा कुछ लोग कह देते हैं कि पहले हम ही भगवान थे, तो हमें लगता है कि हाँ, हम ही ये हैं। ऐसे ही एक आत्मा मैंने देखी जो मुझसे ये कह रही थी कि वो राधा है, वो कृष्ण है, वो दुर्गा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रमजाल है, उन्हें भ्रम हो गया है कि वो राधा है, पर ऐसा वास्तव में कुछ है नहीं। कुछ लोगों का जो अपने आप को कहते हैं कि हम ध्यान में बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं, हमें बहुत सारे अर्थ मिल गए हैं, हम सब कुछ जान गए हैं, वो दूसरी आत्माओं के सवालों के जवाब देने शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, आपको तो केवल भ्रम हुआ है, आप गलत जगह हैं, आप मैट्रिक्स में फंस गए हैं, आपको माया का अनुभव हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने ध्यान की यात्रा करते रहिए। लेकिन आप किसी भी भ्रम में नहीं हैं। जी हाँ, आप किसी भी भ्रम में नहीं हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो आपकी चेतना चेंज होती रहती है। कभी आप शिव से कनेक्ट होंगे, ये सारी एनर्जी है जो ब्रह्मांड में है, अस्तित्व में है, आपने जिनके नाम लिए हैं, वो सारी एनर्जी ब्रह्मांड में है। आपका बोला गया हर एक शब्द ब्रह्मांड में है, वो कभी समाप्त नहीं होता। आप शरीर पर शरीर त्याग करते रहते हैं, लेकिन आपकी आत्मा है, ये एक सत्य है। जब आप ध्यान में कुछ भी देखते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर अर्थ अवश्य होता है। मान लीजिए आपने अपने ध्यान में नारायण को देखा है, भगवान श्री हरि नारायण, आपने उन्हें देखा है, तो वो कोई छलावा नहीं है, बल्कि आपने परमपिता परमात्मा की उस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं। अब इसका आपके जीवन में क्या बदलाव होता है और आपने इन्हीं ही क्यों देखा? ऐसा नहीं है कि आप नारायण के भक्त हैं तब आप ये देखते हैं। हो सकता है आप शिव के भक्त हो, तब भी आपको नारायण के दर्शन हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि या तो आपके शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं चल रही हैं जिनकी रक्षा करने के लिए परमपिता परमात्मा ने आपको भगवान श्री हरि नारायण से कनेक्ट किया है, या फिर
आपके जीवन में बाहरी तौर से कुछ ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जिनसे रक्षा करने के लिए प्रकृति आपको तैयार कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप धन तो बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है, आपको सुख नहीं देता, आपको खुद ही पता नहीं चलता कि आपका कमाया हुआ धन कहाँ चला गया है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए प्रकृति, परमात्मा, जो भी आप नाम देना चाहें, ऑटोमेटिकली आपको उससे कनेक्ट कर देती है ताकि आपके धन की रक्षा हो सके। यदि आप अपने ध्यान में भगवान शंकर को देखते हैं तो समझ जाइए या तो आपके शरीर में कोई रोग है जिसके बारे में हो सकता है आपको भी ना पता हो, तो आपके उस रोग का नाश करने के लिए परमपिता परमात्मा आपको भगवान शंकर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक विनाशक है, नेगेटिविटी का नाश करते हैं। हो सकता है आपके ही परिवार में कुछ लोगों ने आपके प्रति कोई राजनीतिक षड्यंत्र तैयार किया है, आपके मित्र आप जानते नहीं हैं लेकिन वो आपके दुश्मनों से मिल गए हैं, आपके ऑफिस में आपके प्रति कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। उससे बचाव के लिए परमपिता परमात्मा आपको भगवान शंकर की एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं और आपको लगता है कि हमें भगवान शंकर दिखाई दे रहे हैं तो हम उनके मंत्रों का जाप करें या फिर हम भगवान शंकर हैं। अब आप मेरी बात का अर्थ काफ़ी समझ गए होंगे, और यदि आपको कुछ और भी दिखाई देता है और आप उसका अर्थ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे निसंकोच होकर व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। मेरे जीमेल अकाउंट पर भी आप मेल कर सकते हैं। देखिए, हर स्वप्न का, आपकी हर घटना का आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्वप्न औरों को तो नहीं आए, केवल आपको ही आए। ये घटनाएं सबके साथ तो नहीं होती, केवल आप ही के साथ होती है। इन सब घटनाओं का आपके जीवन में या तो भूतकाल में संबंध रहा है या फिर भविष्य में होने वाला है, आपको उनका सामना करना है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो परमपिता परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली इनसे आपकी रक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप ध्यान में नहीं होते तो आप या तो परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लेते हैं क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही इतनी एनर्जी लेकर आई है, या फिर आप उसमें डूब जाते हैं, उस सागर में, परिस्थितियों के सागर में डूब जाते हैं। मैं तो आपसे केवल इतना ही कहूँगी कि आप मेडिटेशन करिए। 24 आवर्स में से 24 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 4 बजे ही उठें, आप दिन में किसी भी टाइम, जो भी टाइम आपको मिले, मान लीजिए आप बस में भी बैठे हुए हैं, परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होइए और ध्यान करिए। आप अपनी एक दो परेशानी उन्हें बताएंगे और आप चाहेंगे कि उनका सॉल्यूशन मिल जाए। एक दो परेशानियाँ केवल आपको पता है, लेकिन आपके जीवन में वास्तव में क्या होने वाला है ये परमपिता परमात्मा को पता है। तो आप उनसे अपनी परेशानी मत बताइए, उनसे कनेक्ट कीजिए और उनके निर्मल ज्ञान से, उनके निर्मल प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित कीजिए और उस अथाह प्रकाश को अपने में एब्सॉर्ब कर लीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई अफर्मेशन नहीं, कुछ पल, चाहे 2 मिनट हो, निर्विचारिता को दीजिए। सिर्फ उनके प्रकाश को अपने आप में एब्सॉर्ब होने दीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये बहुत कठिन है तो आप जब भी पूजा करते हैं तो आप दीपक जलाते हैं। कुछ पल दीपक को ध्यान से देखिए और अब आंखें बंद कर लीजिए और दीपक के उसी प्रकाश को अपने भ्रकुटी के मध्य में ध्यान केंद्रित करके देखिए। और एक मंत्र मैं आपको देती हूँ, राधा राधा राधा। बड़े प्यार से इसका जाप कीजिए।
अब कुछ आत्माएं यहाँ पर सोच रही होंगी कि मैं उनका नाम ले रही हूँ जो वृंदावन की प्यारी है, श्री कृष्ण की दुलारी है, राधा। जब मैंने आपको कुंडलिनी का शक्तिपात दिया, कुंडलिनी जागृत करने का शक्तिपात दिया, उस वक्त भी मैंने यही शब्द बोला था, राधा राधा राधा। ये राधा वो राधा है, बिल्कुल है, जो वृंदावन की प्यारी है। लेकिन अब आपको अपने इस मानव शरीर की सीमितता से निकलना है, अथाह ज्ञान को प्राप्त करना है। परमपिता परमात्मा का निर्मल प्रकाश जो उनके चारों ओर विद्यमान है, जो सारे ब्रह्मांड में प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो आपको और परमात्मा को एक करता है, जोड़ता है, वो प्रकाश राधा है। वो चक्र राधा है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। वही प्रकाश शंकर भी है, वही नारायण है, वही लक्ष्मी है और वही दुर्गा है। यदि आपने ध्यान से दुर्गा सप्तशती को पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि जब देवताओं के शरीर से एक निर्मल प्रकाश उत्पन्न हुआ, वो सारा प्रकाश एकत्रित होकर दुर्गा स्वरूप में परिवर्तित हुआ। उन देवताओं में भी प्रकाश था, वही प्रकाश दुर्गा स्वरूप में उत्पन्न हुआ। जब दोबारा माँ की ज़रूरत पड़ी तो वही माँ पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुआ प्रकाश, जो कोई भी रूप धारण करता है। परमपिता परमात्मा का निर्मल प्रकाश पर्टिकुलर समस्या के लिए पर्टिकुलर गुणों के साथ रूप धारण करता है। रावण का वध करने के लिए राम रूप में उत्पन्न हुआ, ज्ञान के लिए सरस्वती रूप में उत्पन्न हुआ और आप में भी उत्पन्न हुआ। जब आप ध्यान की वास्तविक गहराई में जाएंगे तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन तब तक आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में मत आइए जो आपको भटका सकता है, आपको उलझा सकता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं उलझाता भी हूँ और सुलझाता भी हूँ। देखिए, जो व्यक्ति आपको उलझा रहे हैं वो भी परमपिता परमात्मा का ही है, अंश है, उन्हीं का प्रकाश है। और जो सुलझा रहे हैं वो भी, और जो आप हैं जो इस यात्रा के बीच में है वो भी परमपिता परमात्मा ही है। तभी तो आप अपने भौतिक संसार के सुख को छोड़कर अपने 100% के हृदय में 1% की भावना रखते हैं, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मरने के बाद मेरा क्या होने वाला है, मैं किस तरह से शरीर धारण करूँगा। कर्म, पता नहीं कितने शब्दों में आप उलझ गए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब आप हर शब्द के भंवर जाल से निकले। परमपिता परमात्मा का प्रकाश आपको उस भंवर जाल से निकाल देगा। जब जब मैं परमपिता परमात्मा के पास जाती हूँ या कनेक्ट होती हूँ तो एक बड़ा सुंदर सा गाना, बड़ा सुंदर सा संगीत मुझे सुनाई देता है। तेरे एक सवाल मेरे 100 है जवाब, मेरा एक जवाब उसके 100 है सवाल। अथाह है, ज्ञान का सागर है। अगर वो एक लाइन कह देते हैं ना तो उसके भी 100 अर्थ हैं। अब आप लगाते रहिए, लेकिन बस इतना कहूँगी कि जो लगाएं वो आपके जीवन को दिशा देने वाला होना चाहिए, उससे पृथक करने वाला नहीं होना चाहिए। जीवन की सारी समस्याओं को प्रेम से दूर करने वाला होना चाहिए, वापस समस्याओं में डालने वाला नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।